भागलपुर के 5 दिवसीय भागलपुर महोत्सव में बिहार के राज्यपाल पहुंचे भागलपुर। बिहार के राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का किया शुभारंभ। भागलपुर के 5 दिवसीय भागलपुर महोत्सव में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर भागलपुर पहुंचे, जहां बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड के मैदान में दीप प्रज्वलन कर भागलपुर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, एसएसपी अनंत कुमार, सिटी एसपी के रामदास, तिलकमांझी विश्वविद्यालय के कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति सहित शहर के काफ़ी संख्या में विद्वत गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिहार के राज्यपाल को नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष रमन कर्ण एवं बुनकरों द्वारा जहां भव्य स्वागत किया गया, वहीं राज्यपाल को चादर और पौधे देकर सम्मानित किया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने अपने संबोधन में कहा कि भागलपुर महोत्सव के जरिए भागलपुर को ऊंचाई पर ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज भागलपुर जो दंगों के कारण बदनाम था, आज भागलपुर एक अलग की ओर करवट ले रहा, जो बहुत खुशी की बात है। भागलपुर पुराना नाम छोड़कर भागलपुर एक नया नाम ले रहा है, जो भागलपुर महोत्सव इस दिशा में एक अहम भूमिका निभा रही है, जिसका एक अलग पहचान बनने वाली है। वहीं उन्होंने कहा कि भागलपुर की संस्कृति, नृत्य, गायन, मंजूषा कला को भागलपुर के बाहर प्रदर्शन कर भागलपुर को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिसका एक अलग पहचान हो। जबकि राज्यपाल ने भागलपुर के जर्दालू आम को जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाकर एक्सपोर्ट करने की बात कही, वहीं भागलपुर के जर्दालू आम को लेकर राज्यपाल ने अपने संबोधन में बहुत देरों तक बखान करते रहे। आइए सुनते हैं बिहार के राज्यपाल ने क्या कुछ कहा। भागलपुर महोत्सव तो करना ही चाहिए, लेकिन ऐसी जो बातें हैं अपने भागलपुर की, इसको बढ़ावा भी देने की आवश्यकता है। धीरे धीरे जो भागलपुर की एक पहचान है अनेक लोगों के मन में कि भागलपुर जो बदनाम हो चुका था दंगों के कारण, आज भागलपुर एक अलग करवट ले रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। भागलपुर अपना नाम पुराना वाला छोड़कर नया नाम ले रहा है। भागलपुर महोत्सव इस दिशा में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है और ऐसे ही करके हमको आगे आना है। हम आगे जाने वाले हैं। हमारी अलग सी पहचान बनने वाली है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है, इसको हम आगे लेकर जाएंगे। क्यों न इस तरीके से, इस ढंग से हम बिहार को, अपने भागलपुर को विकसित क्यों न करें। यहां की विशेषताएं लोगों के सामने आनी चाहिए। भागलपुर की संस्कृति, भागलपुर की नृत्य, भागलपुर के नाट्य, भागलपुर के गायन, भागलपुर के और कुछ जो विशेषताएं, आम है और कुछ है, ऐसे सब बाहर क्यों नहीं जा सकते। लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे, तब जाकर भागलपुर नाम की एक विशेषता सब दुनिया के सामने आ जाएगी। अगर बाहर के विदेशों से या अपने देश के लोग गोवा जाना चाहते हैं, उनके मन में भागलपुर क्यों नहीं आना चाहिए। ऐसे इस भागलपुर महोत्सव को और ऊंचाई पर लेकर जाने की आवश्यकता है। अपनी संस्कृति, अपने पुराने सभी जो बातें हैं, वो विषय है, इसको भी आगे लेकर जाने की है। सबका यह विषय है कि भागलपुर का महोत्सव, भागलपुर की संस्कृति, भागलपुर का इतिहास और भागलपुर की परंपरा, इन सबको आगे लेकर जाने के लिए आज हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है भागलपुर महोत्सव। इसको हम आगे लेकर जाएंगे, सब लेकर जाएंगे। बिहार की क्या विशेष बात है, इसको मेरा ढूंढने का प्रयास रहा और ढूंढते ढूंढते मुझे पहली बार मिल गया भागलपुर का जर्दालू आम। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू कर दिया, तो पता चला भागलपुर का जर्दालू आम तो इतना प्रसिद्ध है, इतना रुचिकर है, टेस्टी है, बहुत अच्छा आम है
लेकिन वो बिहार से बाहर ज्यादा कोई जानता नहीं। आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूं मैं, लेकिन एक शर्त पर बताऊंगा, आप यहां से बाहर जाकर किसी को नहीं बताएंगे। मैं गोवा से आता हूं। गोवा से एक आम, आपका नाम, आपके नाम में होगा आम का नाम, उसको अल्फोंसो कहते हैं। अगर दुनिया भर में कहीं पर आप जाएंगे, गोवा, कोकण, रत्नागिरी, वहां का जो हापुस वहां कहते हैं, और ओरिजिनल नाम उसका अल्फोंसो है। अल्फोंसो नाम से यह आम जाना जाता है। और जब बाहर जाते हैं, देश के बाहर भी जाते हैं, विदेशों में, तो भारत का आम अल्फोंसो आम कहा जाता है। लेकिन जब मैं यहां आ गया और भागलपुर के जर्दालू आम को मैंने टेस्ट किया, अल्फोंसो से भी ज्यादा टेस्टी हमारा जर्दालू आम था। अगर ये बात गोवा में सुनेंगे तो मुझे आने नहीं देंगे वहां। लेकिन वास्तव में ये है, जब मैंने जर्दालू आम खाया भागलपुर का, तब मुझे लगा कि इतना अच्छा टेस्टी आम, और यहां भागलपुर से, बिहार से बाहर कोई जानता नहीं। पहले ही वर्ष मैंने प्रयास कर दिया, अपने देश के सभी राज्यपाल और मंत्रियों को मैंने हमारे जर्दालू आम भेज दिया। हमारे राष्ट्रपति जी को भेज दिया, प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। जब भी मिलते हैं प्रधानमंत्री जो, तो इसका बहुत ही, इसकी सराहना करते हैं और कहते हैं इतना अच्छा आम भागलपुर में मिलता है, बिहार में। मैंने कहा हाँ मिलता है। भागलपुर के लोग जितने अच्छे हैं, उतना ही अच्छा भागलपुर का आम है। आपकी मिठास उस आम में आ गई है। इस मिठास को बनाए रखने की आवश्यकता है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये आम बाहर जाना चाहिए, अपने देश में जाना चाहिए, विदेश में जाना चाहिए।